हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है क्लास में। एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। ओके, चलिएगा क्लास की शुरुआत की जाए। सारी चीज़ें क्लियर है भाई, एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। क्लियर आ रहा है सारी चीज़ें, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने टॉपिक लिया था नंबर सिस्टम को, हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की थी। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस भाई जो रिमेनिंग थे उनको हम आज डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को समझना हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में क्या होती है, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, शेषफल हमारे पास में क्या होता है। तो शेषफल प्रमेय भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना जी। ओके, चलिएगा तो फिर इसको रोकते हैं दोस्त। अगर यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो अभी इसको बस एंड होने वाली होगी, है ना जी। अभी क्लास रोकें क्या, आप लोग यूट्यूब की क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी। चलिए, ओके, चलिए कोई नहीं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। बाकी लोग बाद में रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्त, हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे, आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। आगे के क्वेश्चंस देखिएगा क्या आपसे कहने वाले हैं। तो कल हमने शायद क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे थे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा कल की क्लास में हो चुका था। हाँ जी, मैं शेड्यूल देख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रखे थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, है ना जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार गौर से देखिएगा, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बेसिक वाले क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। 23405 अंकों का उपयोग करके बनाई गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना जी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या अगर हमें बताना है तो देखिएगा क्या हमसे कहा गया है। 23405 हमारे पास में है दोस्त, सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए जीरो का प्लेस कौन सा रख सकते हैं, जीरो का प्लेस हम यहाँ पर कौन सा रख सकते हैं वो हमें सबसे पहले बताना है भाई, है ना जी। तो जीरो का प्लेस तो सेकंड नंबर पे रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे रख नहीं सकते, तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो संख्या कौन सी बनना चाहिए भाई, या तो 20,345 या 435 तो बन सकती है कौन सी दोस्त, 20,345 यहाँ पे बन सकती है। आसानी से आप लोगों ने बता दिया, बहुत बढ़िया। चलिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा एक बार, ये आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन को देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 2, राहुल डिवाइडेड इट बाई 2 एंड गॉट द आंसर एज 2। व्हाट शुड बी द एक्चुअल नंबर इज, है ना जी भाई। एक संख्या को 2 से गुणा करना था, सपोज नंबर था x। 2 से गुणा करने के बजाय राहुल ने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हमें रिजल्ट मिला 2। एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए था भाई, नंबर क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। नंबर हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। हमसे पूछा है एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई किससे करना था, एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए था 2 इंटू एक्स। तो क्या होगा भाई, 2 इंटू 4, एक्चुअल रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 8 हमारे पास में बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा इसको देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, है ना जी। इसको बनाइएगा एक बार। देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 3√5 प्लस √25 डिवाइडेड बाई √80 प्लस 6√5, इसका मान क्या है भाई। ये संख्या रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। ये हमें यहाँ पे बताना है कि ये संख्या हमारे पास में है कैसी भाई, रेशनल है, इरेशनल है या एक इंटीजर है, या हमारे पास में एक, हाँ हो गए सारे, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर और नेचुरल नंबर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। देखिएगा 3√5 तो हमारे पास में है ही है भाई, है ना जी। √25 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो इसको लिखा जा सकता है 5√5, है ना जी। 5√5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 में से एक 5 बाहर निकल के आ जाएगा।
रूट 80 है दोस्त, 80 को क्या लिखा जा सकता है ना जी, रूट 80 को लिखा क्या जा सकता है, तो रूट 80 को देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 5 है ना जी, 16×5 = 80, तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 4√5 की, है ना जी, और प्लस हमारे पास में यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है 6√5। रूट 5 सभी के पास में भाई एलिमिनेट हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 8/10, 8/10 की वैल्यू होगी दोस्त 0.8। अब 0.8 ना तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा हमारे पास, ना ही ये पूर्णांक में आ जाएगा। ये अपने आप में हम आंसर क्या दे सकते हैं कि ये एक परफेक्ट रेशनल नंबर का क्या है भाई, एक परिमेय संख्या का क्या है दोस्त, ये हमारे पास में एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हमारे पास में बन जाएगी, है ना जी। चलिएगा इसको देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, 30-35 तक ये क्वेश्चन है, उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम हम आज ही की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, अ मैन एट 100 grapes in 5 days, each days he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day. How many grapes did he eat on the first day? उसने पहले दिन कितने ग्रेप्स खाए भाई, ये हमें यहाँ पे बताना है। सवाल में क्या बोला कि हर दिन वो क्या करता है भाई, पिछले दिन के मुकाबले 6 ग्रेप्स वो ज़्यादा खाता है। तो सिंपल हम जमा सकते हैं, वैसे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर एक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक से भी हम बना सकते हैं। 5 दिन में टोटल 100 अंगूर खाए भाई, पहले दिन अगर x खाया तो दूसरे दिन डेफिनेटली x+6 खाएगा, है ना जी। उसके अगले दिन कितना खाएगा दोस्त, इससे भी 6 ज़्यादा खाएगा, मतलब x+12 खाएगा। उसके अगले दिन कितना खाएगा दोस्त, तो उसके अगले दिन ये खाएगा x+18 खाएगा, है ना जी। उसके अगले दिन कितना खाएगा दोस्त, तो ये खाएगा x+24 खाएगा, है ना जी। 18 और 6 24, ओवरऑल कितने खाए, टोटल खाए 100। 24 6 30, 18 12 30, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्त, 5x प्लस कितना हो जाएगा 60, तो वैल्यू बन जाएगी 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर ग्रेप्स निकल कर आ जाएंगे। तो पहले दिन उसने 8 खाए होंगे, दूसरे दिन 14 खाए होंगे, अगले दिन 20 खाए होंगे, उसके बाद 24 खाए होंगे, है ना जी। 24 और 6 30 खाए होंगे, इस तरीके से उसने क्या करा, ग्रेप्स को अपने खाया हुआ है। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास में क्या बनेगा कि उसने पहले दिन 8 अंगूर क्या करे होंगे, खाए होंगे भाई, है ना जी। आगे चलिएगा, अगला देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा भाई, है ना जी, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार ही पढ़िएगा सभी लोग, अच्छे से पढ़िएगा। मैं एक मिनट थोड़ा आउटपुट चेक करूं। ओके, बताइएगा दोस्त क्या हो सकता है। देखिए, कुछ बेसिक हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बेसिक हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा। बेसिक प्रॉपर्टी देखिएगा क्या कहती है आपसे, है ना जी। हमारे पास में क्या बोला है, एक्स वाई और जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर भाई, प्राइम नंबर्स हैं तीनों, है ना जी। तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास में क्या है दोस्त, इनका सम है कितना, 70 है, इनका सम है दोस्त 70 है ना जी। अब प्राइम नंबर्स में देखिए कि हमारे पास में प्राइम नंबर होते कितने हैं भाई, तो देखिए टोटल जो प्राइम नंबर हमारे पास में है उसमें हमारे पास केवल 1 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारे पास इवन है, और बाकी के सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं दोस्त, ऑड है, बाकी के सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। तो देखिए क्या हम 3 ऑड नंबर्स का जो सम है, अगर हम बात करें तो क्या हम 3 ऑड नंबर का अगर सम लेते हैं, तो कोई भी ऑड नंबर का अगर आप सम लेते हैं, क्या वो आपके पास इवन हो सकता है दोस्त, क्या वो आपके पास इवन हो सकता है, क्योंकि 70 अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है। 70 अपने आप में क्या है दोस्त, एक इवन नंबर है। 70 अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है ना जी। तो ट्राई कीजिएगा, क्या 3 हम ऑड नंबर का सम लेके, या ऑड में हम प्राइम नंबर भी ले लें, क्या हम इसमें बना सकते हैं इवन नंबर। अगर 3 हम ऑड नंबर सोचें भाई, तो जैसे 1 + 5 + 7 भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा 13, ये हमेशा क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो तीनों को तीनों हम क्या नहीं ले सकते, यहाँ पर तीनों हम क्या है भाई, ऑड नंबर नहीं ले
ले सकते, मतलब हमें एक तो इवन लेना ही पड़ेगा। तो सपोज अगर x की वैल्यू मैंने 2 ले ली भाई, तो अब इन दोनों को मिलाकर दो इवन नंबर मिलके ऑड, दो ऑड नंबर मिलके एक इवन नंबर बना सकते हैं ना जी। ऑड प्लस ऑड अगर हम ऐड करते हैं तो इवन नंबर बनाया जा सकता है, ये संभावित है। 3 और 7 को ऐड कर लीजिए, 10 बनेगा, इवन नंबर बनेगा। तो ये तीनों का सम इवन नंबर कब बन पाएगा, जब तीनों के तीनों में क्या हो भाई, एक इवन हो, बाकी के दो क्या हो, ऑड हो। तो x की वैल्यू तो हमने फिक्स कर दी, क्योंकि प्राइम नंबर है तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, तो 2 है। तो x की वैल्यू तो 2 हो गई, इसका मतलब y प्लस z की वैल्यू कितनी हो सकती है दोस्त, 68 होना चाहिए। अब y प्लस z की वैल्यू अगर 68 है, तो अब हमें यहाँ पर कोई ना कोई प्राइम नंबर एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्राइम नंबर यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि दो प्राइम नंबर का सम हमारे पास 68 आ जाए। तो दो ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, सोचिएगा, प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिनका सम 61 आ जाए। तो देखिए, एक प्राइम नंबर तो हम सोच सकते हैं कि 7 और 61 हो सकता है भाई। 7 और 61 दोनों एक प्राइम नंबर है, दोनों का सम क्या होता है दोस्त, 2 प्लस 31 तो 37 हो जाएगा भाई। हमें चाहिए कितना, 70 होना चाहिए टोटल, तीनों का सम, तीनों का सम 70 होना चाहिए, है ना जी। तो 31 तो एक आपने सही बताया कि अगर मैं यहाँ पर 31 ले लेता हूँ दोस्त, तो दूसरा मैं 37 भी ले सकता हूँ, 31 लेता हूँ तो 37 भी ले सकता हूँ। यही दो ऐसे प्राइम नंबर के हमारे पास में पेयर बनेंगे जिनका सम कितना बनेगा, 68 बनेगा, जिनका सम 68 बनेगा दोस्त। तो x का हम क्या मान ले सकते हैं, x का मान क्या ले सकते हैं भाई, देखिए टोटल एबिलिटी कितनी है, 2 7 61 ले लें या 2 31 38 ले लें, x y z किसी के भी मान हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन पांचों में से आंसर में क्या लगा सकते हैं, डी ऑप्शन ही संभावित है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे संभावित नहीं होगा। तो डी ही एक अकेला ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास में संभावित यहाँ पर हो सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हो गया भाई, बढ़िया सवाल था ये, है ना जी, सोचने पे मजबूर कर सकता था, क्योंकि ऑड प्लस ऑड को आप इवन बना सकते हैं, लेकिन ऑड प्लस ऑड अगर आप लेते हैं दोस्त, तो है ये हमेशा ऑड बनेगा, तो इसलिए आपको लेना पड़ेगा इवन प्लस ऑड, यही आपके पास क्या बनेगा दोस्त, इवन बनेगा, क्योंकि इवन नंबर और प्लस इवन नंबर आप ऐड करेंगे तो ये हमेशा इवन नंबर ही आपको देता है। ये जो बेसिक कंडीशन थी उससे हमने क्या करा, इस सवाल को क्लियर करा। हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते भाई, बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल में मैंने इसको रखा हुआ है ना जी। बेसिक में 0 लेवल क्वेश्चन हम इसको कहेंगे, कि इसमें थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग का यूज करना पड़ेगा, है ना। बाकी इसको आपने पहले करा नहीं था इसलिए आपको हार्ड लग रहा है, अब आपने इसको कर लिया, आगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे ही बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं जाएगी। चलिएगा अगला देखिएगा दोस्त, अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। हमने कल की क्लास में को प्राइम नंबर्स को लेकर बात किया था, को प्राइम नंबर को लेकर हमने बात किया था दोस्त, को प्राइम नंबर को लेकर हमने कल बात किया था, क्या होंगे, है ना जी। क्या होता है भाई, जिनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो, जो रेगुलर आने वाली है वो तो को प्राइम होने ही वाली है डेफिनेटली, है ना जी। एक के अलावा जिनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो, अगर हम इसमें देखेंगे ये दोनों एक से भी कटेगी, दो से भी कटेगी, दो मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं होने वाले, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होने वाली। चलिएगा, 100 और 200 के बीच में 7 के कितने गुणज है, इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, हाउ मैनी मल्टीपल्स बिटवीन 100 एंड 200। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से गुणा होती है। को प्राइम मीन HCF, हाँ जी दोस्त, HCF एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो वो आपके पास को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। कल की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगर आपको कभी भी ऐसे मल्टीपल निकालने के लिए आते हैं, वैसे तो हम इसको आगे भी और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं कि कितने मल्टीपल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 100 एंड 200। तो देखिएगा 100 और 200 के बीच में भाई 7 के कितने मल्टीपल होंगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास नंबर्स कितने हैं भाई, 200 से कहां तक लेकर आना है आप, 100 के बीच तक के, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 100। बस आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को आप 7 से डिवाइड करेंगे भाई, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 7 14 के 98, तो 14 बार आपका भाग जाने वाला है, तो टोटल 14 ऐसी संख्याएं यहां पर होंगी जो कि आपकी 7 से डिवाइड होने वाली है। अगर 5 से डिवाइड होने वाली पूछता कि कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड होंगी, आप 5 से
से डिवाइड कर देते, 6 से डिवाइड होने वाली पूछता आप 6 से डिवाइड कर देते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए 14 आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2965 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। केवल प्रत्येक अंक को एक ही बार में क्या करना है, यूज करना है। तो पहले आपको इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है दोस्त, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जब आप अंकों को घटते क्रम में लिख देंगे दोस्त, 9652 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्त, तो ये होगी 2569। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना जी। यूनिट डिजिट 3 बनेगा, यूनिट डिजिट 12 में से 9 जाएगा दोस्त 3 बनेगा, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 जाएगा आपके पास में 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 7, 7083। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिएगा, आपसे बोला है भाई संख्या जो है आपके पास नंबर्स है, फ्रॉम द नंबर्स 51 to 100 फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स एज गिवन। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या क्या बताना है भाई, सम आपको बताना है, सम आपको बताना है दोस्त। कितना हो जाएगा, देखिएगा अगर अब हम यहाँ से बात करें 51 53 है ना, 52 53 से 100 तक, तो सबसे छोटा 51 के बाद में आने वाला पहला प्राइम नंबर क्या है दोस्त, 53। और 100 के पहले अगर आने वाला प्राइम नंबर की बात करें तो 97 हो जाएगा क्या भाई, 97 एक प्राइम नंबर है। इन दोनों का सम बताना है दोस्त, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, है ना जी। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या है भाई, 2 है। और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हमारे पास में सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या है भाई, तो 7 है भाई, है ना जी। 7 के बाद में सीधे 11 आ जाता है, 7। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा, है ना जी। बेसिक सवाल, आगे चलिएगा। हाँ इसका उदाहरण बताइए भाई, ये किसका है, ये किस चीज का है भाई, ये किसका है। ये जो नंबर है हमारे पास में 1.112123123412345, अलग अलग नंबर है भाई, कोई भी रिपीटेशन है नहीं। जब यहाँ पर ऐसा कोई रिपीटेशन है नहीं तो डेसिमल हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कभी खुद खत्म होगी नहीं। तो ये अपने आप में क्या है दोस्त, एक इरेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। चलिएगा अगला देखिएगा, 160 योग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका टोटल सम हमें कितना दिया गया है भाई, 160 हमें दिया गया है। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर हैं जो क्रमानुसार आ रहे हैं, तो अगर सबसे छोटा x है भाई, तो इसके बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा दोस्त वो क्या होगा, x+2। चाहे इवन नंबर की बात करें चाहे ऑड नंबर की बात करें, डिफरेंस कितने का होता है दोस्त, सभी में 2 का डिफरेंस होता है ना जी। अगला हमारे पास में क्या होगा ऑड नंबर, तो ये होगा दोस्त x+4। और अगला हमारे पास में क्या होगा मेरे भाई, x+6 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। यही हमारे पास ऑड नंबर होंगे। इनका सम कितना दिया है भाई, तो 160 दिया है। 6 4 10 2 12 को इसमें से कम कर दीजिए, 4 से उसको काट दीजिएगा, यहाँ से आपके पास में नंबर निकल कर आ जाएगा, नंबर निकल कर आ जाएगा। 4x तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्त, और 12 अगर हम कम करेंगे तो 148 हमारे पास में बन जाएगा। x को काटिएगा, 4 3 12, 4 7 28, 37 हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी 37 हो जाएगा। चलिए बस एक दो और क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। इसको बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है। नीचे कौन सा भाई रेशनल नंबर नहीं होगा, कौन सा रेशनल नंबर यहाँ पर नहीं होगा, इसको हम चेक करते हैं। देखिएगा रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भाई, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसकी वैल्यू होती है 5, है ना जी। 9 16 25 5, 1296 दोस्त ये बाहर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर होता है 3.6, 125 होगा भाई 5√5। और 900 आपके पास कितना हो जाएगा दोस्त, 30 हो जाएगा। तो देख लीजिए 5√5 जो है √125, ये अपने आप में परिमेय संख्या नहीं होगी। √5 की कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है, ये रूट से परफेक्ट रूप से बाहर आ नहीं पाएगा, तो कंटिन्यू डेसिमल चलते ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरफराज भाई √12.96 हमारे पास में होता है दोस्त, ये होता है 3.6। और देखिएगा इसको हम आसानी से लिख सकते हैं दोस्त 36/10। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, हमें बताना था नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर हमें बताना था।
है ना जी। तो ये रूट जो 125 है दोस्त, ये अपने आप में होगा 5√5, और √5 की ऐसी कोई फिक्स वैल्यू हमारे पास में है नहीं कि एग्जैक्ट उसकी कोई वैल्यू हम बता पाएं। तो जो रूट के अंदर रह गई वो हमेशा इरेशनल बन जाएगी। ओके, तो ये भाई बिल्कुल बेसिक सा पार्ट जो हमारे पास में था नंबर सिस्टम का, जिसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे देखने के लिए। अगर एग्जाम है तो एग्जाम में इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। सारे क्वेश्चन आपको हाई लेवल के ही नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन बेसिक भी मिलेंगे, जीरो लेवल के भी मिलेंगे। अगर आपने इन्हीं को नहीं पढ़ा है तो यही आपको क्या करेंगे, परेशान कर सकते हैं। अब चलिएगा, हालांकि नंबर सिस्टम हमारे पास काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है, इससे हमें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेंगे तो नंबर सिस्टम से बनेंगे। अब नंबर सिस्टम से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन होता है रिमाइंडर, जिसको हम कहते हैं भाई शेषफल हम जिसको कहते हैं। तो रिमाइंडर आप सभी जानते हैं कि एक्चुअल में रिमाइंडर हमारे पास में क्या होता है दोस्त। जब भी हम किसी चीज को भाग देते हैं, जैसे सपोज मैंने 137 में भाई जो हम पहले भाग देते थे इस तरीके से, सपोज अगर मैंने इसमें 5 से भाग दिया दोस्त, तो भाग जब हम देते थे तो पहली बार हम देते थे 5 दूनी 10, यहाँ पर हम घटाते थे बचता था 3, एक 7 लेकर आते थे भाई, फिर हम 5 का भाग देते थे 7 बार, ये जाएगा 35। तो यहाँ पर जो लास्ट में पूरा डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू बच जाती थी, जो वैल्यू बच जाती थी भाई जिसमें और आगे भाग नहीं जाता था, इसको हम क्या कहते थे, तो इसको हम कहते थे रिमाइंडर। ये हमारे पास में बचता था दोस्त, शेषफल हम इसको कहते थे। अब हमें इसी शेषफल को निकालना सीखना है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस में, बड़े बड़े जो हमारे पास में क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हमसे रिमाइंडर पूछा जाता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, बचा हुआ शेषफल क्या होगा अगर आप यहाँ पर भाग देते हैं, है ना जी। इसको हम भाजक, भागफल, भाज्य सब कुछ कहेंगे आगे, थोड़ा धीरे धीरे रुक के। अभी हम रिमाइंडर के विषय में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के विषय में। हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमसे क्या कहती है, और वास्तव में जो रिमाइंडर थ्योरम है भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा, अगर हम कहीं पर बात करते हैं, है ना जी, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 AN को अगर हम D से डिवाइड करते हैं, कोई एक नंबर है D डिविजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर बचता है दोस्त हमारे पास R1 R2 R3 Rn अगर बचता है ना जी, तो Rn अगर बचता है तो देखिए क्या कंडीशन हमारे पास में हो सकती है, कैसे हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चाहे तो अगर हमारे पास में कोई नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, अगर अलग अलग नंबर लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करें, और जो भी हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा वो R1 है, तो अगर हम उसी नंबर को प्लस करके भी लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 AN के रूप में, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा भाई वो क्या होगा, डायरेक्ट जो रिमाइंडर बचा था उनका सम हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट से तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ना जी, एक क्वेश्चन से हम जो लैंग्वेज हमने पढ़ी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास में ये नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर हमारे पास में भाई 55 45 और 68 हमारे पास में लिखा हुआ है, तो देखिए अगर हम इनको ऐड करके भी डिवाइड करें, है ना जी, चाहे तो हम इनको ऐड करके डिवाइड करें, तीनों को चाहे हम ऐड करके डिवाइड करें 16 से भाई, तो भी वही रिमाइंडर बचेगा। या अगर हम इसको अलग अलग भी कर लें, तीनों को अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो भी हमारे पास में क्या होगा दोस्त, रिमाइंडर वही बचेगा। तो भी हमारे पास में रिमाइंडर वही बचेगा, है ना जी, तो भी हमारे पास में रिमाइंडर वही बचेगा। चाहे हम इसको यहां से भी डिवाइड कर लें तो भी हमारे पास में रिमाइंडर दोनों तरफ से सेम ही बचेगा। फाइनल रिमाइंडर जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनने वाला है। फाइनल जो रिमाइंडर बनेगा दोस्त वो हमेशा क्या बनेगा, बिल्कुल बराबर यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिएगा, अगर मैं पहले वाले नंबर को डिवाइड करता हूं, है ना जी, पहले वाले नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे करना नहीं है, करेंगे कैसे, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही डिवाइड करेंगे। देखिएगा दोस्त, 16 से हम 45 को डिवाइड करते हैं तो 16 तेरी 48, 3 बार तो ये कट जाएगा 48, बच कितना जाएगा, यहां से रिमाइंडर बचेगा 7, प्लस है बीच में तो हम एज इट इज प्लस ही लगाएंगे। 45 को डिवाइड करेंगे भाई, कितना होगा, 16 दूनी 32 बार तो ये चला जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ से हमारे पास में कितना बच जाएगा, तो 13 यहाँ से बच जाएगा, है ना जी, 13 यहाँ से बच जाएगा। डायरेक्ट हम रिमाइंडर को लिख रहे हैं, 16 को डिवाइड किया भाई, 16 चौका 64, यहाँ से बच जाएगा 4। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड 16 था भाई, फाइनल रिमाइंडर हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज हम रहने देंगे। तो देखिएगा 13 7 20 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 24, 24 बटे 16 करेंगे दोस्त तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 16 एक कम 16, और कितना बच जाएगा दोस्त, 8 हमारे पास में फाइनल रिमाइंडर बच जाएगा, 8 हमारे पास में फाइनल रिमाइंडर बच जाएगा। तो जब हमने सभी को अलग अलग डिवाइड करा तो भी हमारे पास फाइनल रिमाइंडर 8 ही बचा। अब अगर आप इसको पूरा ऐड भी कर ले दोस्त, पूरा तीनों को आप ऐड करके भी 16 से डिवाइड
डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपके पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बताया, अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल नंबर्स हमारे पास में प्लस में दिए गए हैं, तो हम सभी को इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बीच में अगर प्लस का सिंबल है तो सभी से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड कर दीजिए, और अगर बड़ी संख्या आती है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर इससे बड़ी संख्या आती है, तो अगेन आप उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपके पास फाइनल क्वेश्चन का रिमाइंडर होता है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसके देखने मिलेंगे। अब सेकंड देखिएगा, यही कंडीशन मल्टीप्लाई में भी चलती है, यही कंडीशन हमारे पास मल्टीप्लाई में भी काम करती है। कैसे भाई, अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है 201 इंटू 198 इंटू 80, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा भाई, काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसको 35 से डिवाइड करना है, तो हम उसको 35 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की अपेक्षा हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर 201 है, इसके बाद में 198 है दोस्त, इसके बाद में हमारे पास में 80 है। अगर हम इसको 35 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा इसको 35 से हम क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर लेते हैं। अगर 35 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या क्या यहाँ पर रिमाइंडर बचने वाला है। 35 से इसको डिवाइड कीजिएगा दोस्त, कितना बच जाएगा, 35 दूनी 70, 175, 25 और 1 26, तो यहाँ पर बच जाएगा पहले वाले में। बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई रहेगा, है ना जी, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई रहेगा। इसमें 175 है भाई, 175 इससे 3 ही तो कम है, यहाँ पर 23 बच जाएगा दोस्त, है ना जी। इनटू यहाँ पर कितना होगा भाई 70, यहाँ पर 10 बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर कितना बचेगा 35 बचेगा, यहाँ पर 35 बचेगा। अब आप किसी दो को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किन्हीं भी दो को आप क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पहले 23 और 10 को कर लेते हैं भाई, 23 और 10 को कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्त, 230, 230 बटे में कितना हो जाएगा 35, है ना जी, 35 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 बार 210 बार तो ये कट ही जाना है ना जी, 35 दूनी 70, 7 तिरी 21, 6 बार में तो ये 210 हो जाएगा, 20 यहाँ से बच जाएगा, 20 रिमाइंडर बचेगा, तो 26 गुना 20 आपके पास में हो जाएगा दोस्त, डिवाइडेड बाई 35 बचेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 26 दूनी 52, यहाँ पर 520 हो जाएगा, 520 को आप 35 से डिवाइड कर लीजिएगा, 70 से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी करेंगे ना भाई, कंसेप्ट तो समझा लेने दो सुलभ शक्ति भाई, कंसेप्ट तो समझा लेने दो, डायरेक्ट ही करेंगे, टेंशन मत लो। सवाल तो आने दो, आप खुद इतना डायरेक्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब्र कीजिए। आगे काटिएगा भाई, 520 को काटिएगा, 7 हो जाएगा, 7 7 छिंग 42, सती सती 49, 490, 30 रिमाइंडर बचेगा दोस्त, 30 रिमाइंडर बचेगा। और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 से डिवाइड करेंगे, करेंगे ना भाई, वो भी करेंगे ना, थोड़ा सा रुक तो जाओ। मल्टीप्लाई भी करेंगे, अगर ये कट रहा है तो हम इसको काटेंगे भी, डोंट वरी अबाउट दैट, सारी चीज़ें होंगी, जस्ट वेट। चलिएगा, हाँ जी, इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कहता है, 17 इंटू 23 को हमें 13 से 12 से डिवाइड करना है ना जी, 17 इंटू 23 को 12 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं भाई, इसको 12 से डिवाइड करते हैं भाई, है ना जी। अगर जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं भाई तो देखिएगा ये तो एक बार ही कटेगा, 17 को अगर हम 12 से डिवाइड करें दोस्त, रिमाइंडर बचेगा 5, इसको अगर डिवाइड करते हैं भाई तो यहाँ पर बचेगा कितना 11, बीच में मल्टीप्लाई था तो एज इट इज 11 ही रहेगा, है ना जी, मल्टीप्लाई था तो बीच में मल्टीप्लीकेशन ही रहने देना है दोस्त। ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 55, 55 55 बटे 12 करते हैं दोस्त, 12 चौका 48, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, है ना। तो ये अभी हमने सीखा पॉजिटिव रिमाइंडर हम कैसे लेते हैं ना जी, पॉजिटिव रिमाइंडर हम कैसे लेते हैं। और आगे देखिएगा, आगे चलिएगा। अब देखिए हम नेगेटिव रिमाइंडर को लेकर बात करते हैं, ऋणात्मक शेषफल को लेकर हम बात करते हैं कि नेगेटिव भी रिमाइंडर लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं होती। जैसे अगर हमारे पास में ये लिखा है दोस्त 7 इंटू 8/9 है ना जी, 7 इंटू 8/9 अगर हमारे पास में लिखा हुआ है तो नेगेटिव रिमाइंडर भी हम ले सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम आगे चल के अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो जो भी हमारे पास डिवाइड में होगा हम उसी को ऐड करके उसको पॉजिटिव भी बना लेते हैं। देखिएगा जैसे अगर हमें 7 इंटू 8/9 करना था
था दोस्त, तो जैसे ही हमने 9 से डिवाइड किया भाई तो ये कितना है -2 आ जाएगा, क्योंकि 9 7 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, मतलब रिमाइंडर कितना बना -2 बना। 8 में हमने डिवाइड किया तो 9 में 8 में डिवाइड किया भाई, रिमाइंडर -1 बनेगा। नेगेटिव रिमाइंडर की हमने यहाँ पर क्या करी भाई, कल्पना करी। कैसे करी दोस्त, तो देखिएगा जैसे ही हमने 7 को लिया, 9 से डिवाइड किया भाई, एक बार डिवाइड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, -2 बचा, है ना जी, बचा -2 यहाँ पर। अगर हम 8 में डिवाइड करते हैं तो देखिएगा, अगर 8 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से, तो अगर एक बार ही हम डिवाइड करते हैं दोस्त तो यहाँ पर -9 आएगा, तो रिमाइंडर हम ये भी तो कह सकते हैं कि -1 हमारे पास में रिमाइंडर बचा। किया तो ऐसे भी जा सकता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर को भी हम ले सकते हैं। बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन था तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब अगर -2 इंटू -1 हमारे पास में बना दोस्त, तो ये ओवरऑल कितना बनेगा, +2 बनेगा। अगर 9 से छोटी वैल्यू और पॉजिटिव आई तो रिमाइंडर वही रहेगी। रिमाइंडर हमेशा आंसर हमें पॉजिटिव देना है। अगर कहीं पर रिमाइंडर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, 55 इंटू 56/57, तो ये 57 से भाई कितना है, -2 है, रिमाइंडर -2 बचेगा। ये 56 कितना है दोस्त, -1 बचेगा, तो -2 इंटू -1 कितना होगा दोस्त, +2 होगा, तो इसमें भी प्लस आया। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, 7 इंटू 10/9 अगर हम करते हैं दोस्त, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिएगा 9 से डिवाइड करेंगे, 7 छोटी संख्या है भाई, -2 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 कम 9 और 1 10, एक रिमाइंडर बचेगा 1। -2 इंटू 1 करेंगे दोस्त, कितना आया रिमाइंडर, या तो -2 आएगा, लेकिन -2 आंसर हमें देना नहीं है, -2 आंसर देना नहीं है भाई। तो जो भी हमारे पास में नीचे डिवाइड में था -2 में हम उसी को ऐड कर देते हैं, -2 में हम उसी को ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 7 निकल कर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास में 7 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ में आया दोस्त, क्या होता है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा इस तरीके से, इसको देखिएगा भाई, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ अगर ज़्यादा पावर के क्वेश्चन आते हैं, हाई पावर के अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कैलकुलेट करना है रिमाइंडर ऑफ 28 की पावर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 9 दोस्त, है ना जी, 28 की पावर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 9। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 है भाई, इसको 27 + 1 हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस स्टेप को ही एलिमिनेट कर दीजिए। डायरेक्ट आप जब 28 को डिवाइड करेंगे इसके बेस को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 1, और 1 की पावर 1 2 3 4 5 करेंगे, आपको कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जी। एडिशन में भी काम करेगा दोस्त, सभी में काम करेगा नेगेटिव रिमाइंडर, सभी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर 26 की पावर 1 2 3 4 5 है दोस्त, 9 से डिवाइड करना है, तो देखिए 9 से अगर डिवाइड करते हैं भाई तो ये कितना होगा दोस्त, 9 3 27 होता है, माइनस का 1 बनेगा, तो रिमाइंडर अगर -1 बना तो -1 की पावर 1 2 3 4 5। अब देखिए -1 की पावर अगर कभी भी हमारे पास में इवन नंबर आती है तो ये वैल्यू देता है दोस्त +1, लेकिन जब हमारे पास -1 की पावर ऑड वैल्यू अगर कभी आती है तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, -1 की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर -1 हमारे पास में बनेगा, तो -1 बना, या हम -1 को प्लस में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, बस प्लस इसमें जो भी डिवाइड हम कर रहे थे उसी को हम ऐड कर देंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगा, 8 हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। ओके, कौन सा बताना है खुशबू जी, नेगेटिव रिमाइंडर फिर से समझाएं, नेगेटिव रिमाइंडर समझाएं भाई। देखिएगा नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर हम लेते कैसे हैं, देखिएगा अगर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन है 7 इंटू 8/9 का, अगर हम 9 से डिवाइड करें भाई तो 7 छोटा है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या बनेगा भाई, -2 बनेगा दोस्त, है ना जी। अगर 8 में डिवाइड करें तो 9 1 कम 9, -1 बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोस्त, कितना बना, 2 बना, तो 2 बना तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है, रिमाइंडर पॉजिटिव देना है आंसर हमेशा। अगर 55/56 है भाई, नीचे 57 है, तो देखिए 57 1 जा 57, यहाँ 55 है, मतलब -2 रिमाइंडर बनेगा। 56 में अगर आप 57 से करेंगे -1 रिमाइंडर बनेगा, तो -2 इंटू -1 क्या होगा दोस्त, +2 होगा, तो आंसर क्या बनेगा, रिमाइंडर +2 ही बनेगा। ये डिवाइड आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं दोस्त, तो देखिएगा डिवाइड आप ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 55 लिखा है, आपने 57 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, 57 घटाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, -2 ही बचेगा,
ट्राई कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो -2 आपके पास में क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ पर बच गया। अगर आप देखिए 7 × 10/9 को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 7 में अगर आप भाग देंगे दोस्त तो 2 कम है, -2 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। 10 में अगर देंगे तो 9 1 कम 9, एक बार तो चला जाएगा लेकिन एक आपके पास बच जाएगा। तो ओवरऑल जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा दोस्त, -2 × 1 बचा। अब जब -2 × 1 बचा है तो रिमाइंडर आप कह सकते हैं या तो -2 बनेगा, या आप -2 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जिससे आपने डिवाइड किया था उसी को आप ऐड कर दीजिए। -2 में +9 करेंगे दोस्त, 7 आपके पास में रिमाइंडर बचेगा, 7 आपके पास में रिमाइंडर बचेगा। यही कंसेप्ट हम बड़ी पावर के साथ लगा सकते हैं। जैसे 28 है दोस्त बाई 9 है, 9 3 27 होता है भाई, 3 बार तो कट जाएगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 की पावर 1 2 3 4 5 क्या होगी, 1 ही होगी भाई। पॉजिटिव आया, रिमाइंडर हमेशा 1 ही बनेगा। लेकिन जब आपके पास 26/9 है, जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, 9 3 27 होता है, 9 3 27, वैल्यू क्या है 26, रिमाइंडर क्या बचा, -1 बचा, रिमाइंडर बचा -1। रिमाइंडर अगर -1 बचा है तो -1 की पावर आप 1 2 3 4 5 करेंगे दोस्त, जो कि अपने आप में ऑड नंबर है। -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर करेंगे माइनस में ही रिजल्ट आएगा, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, -1। अगर -1 को प्लस में कन्वर्ट करना है तो जिससे डिवाइड किया था उसी को ऐड कर दीजिए, वापिस रिजल्ट आ जाएगा 8, वापिस रिजल्ट आ जाएगा 8। ना ना, पावर कोई भी रह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कुछ भी हो सकती है, 2 4 10 40 50 25 कुछ भी हो सकती है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए इसके, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे भाई। कोई भी पावर आ सकती है आपके पास, है ना, किसी भी प्रकार की पावर आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, है ना, रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए इसका एक यूज भी होता है दोस्त, है ना जी। अगर आपसे किसी मल्टीप्लिकेशन में, इसका एक यूज भी है, बहुत बढ़िया यूज है। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसके लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट का यूनिट डिजिट निकालना हो, है ना जी। अगर किसी का भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, अगर आपको किसी भी मल्टीप्लिकेशन का अगर आपको यूनिट डिजिट बताना है दोस्त, है ना जी, तो यूनिट डिजिट तो वैसे हम बता सकते हैं लेकिन कंसेप्ट से देखिएगा, हम उसको करते हैं डिवाइडेड बाई 10। अगर आपको इसका लास्ट यूनिट डिजिट नहीं, आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई का लास्ट 1 डिजिट हम इसको लिख लेते हैं, है ना जी। लास्ट का 1 डिजिट अगर बताना है तो आप डिवाइड बाई 10 करेंगे भाई। अगर किसी भी एक्सप्रेशन या मल्टीप्लिकेशन का आपको लास्ट 2 डिजिट अगर बताना है दोस्त, तो लास्ट 2 डिजिट बताना है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए किससे भाई, 100 से। अगर आपको किसी मल्टीप्लिकेशन का लास्ट 3 डिजिट बताना है दोस्त, लास्ट 3 डिजिट अगर आपको बताना है तो लास्ट 3 डिजिट बताने के लिए आप कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 1000 कर सकते हैं दोस्त, है ना जी। ऐसे ही लास्ट 4 डिजिट बताना है तो आप डिवाइडेड बाई 10,000 भी उसको कर सकते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, और बस डिवाइड करके आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम को आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है दोस्त, इसका हमें क्या बताना है, लास्ट के 2 डिजिट हमें इसके निकालने हैं। अगर हमें इसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो आप इसको डेफिनेटली क्या कर दीजिए भाई, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 100 से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 100 से आप क्या कीजिए भाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना जी। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर ले लें कि जो रिमाइंडर बचेगा वही हमें क्या बताएगा, लास्ट के 2 डिजिट बताएगा। तो देखिए अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ भाई, ये 100 से डिवाइड कर दिया, तो देखो अगर कहीं पर ये कट सकता है तो पहले हम इसको काट लेते हैं, कहीं पे अगर कट सकता है तो काट लेते हैं। तो देखिए 4 से कटेगा 11 बार, ये कटेगा दोस्त 25 बार, ये कटेगा 25 बार। अब देखिएगा वैल्यू क्या बची आपके पास, 22 बचा, 31 बचा दोस्त, 11 बचा, यहाँ पर बचा 27, यहाँ पर कितना बचा दोस्त 37, और यहाँ पर बचा आपके पास 43, है ना जी। अब आप इसमें से रिमाइंडर निकालते जाइए, बस अब आप इसमें से रिमाइंडर निकालते जाइए। देखिए कौन कौन सी वैल्यू है जो 25 से काटी जा सकती है ना जी। जो वैल्यू 25 से कटेगी उसका हम रिमाइंडर पहले ले लेते हैं। अगर हम 25 से, देखिए 22 तो नहीं कटने वाला, 31 कटेगा, है ना जी, या नेगेटिव रिमाइंडर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको 22 को काटते हैं दोस्त तो ये कितना रिमाइंडर बचेगा, -3। 31 को अगर हम काटते हैं तो कितना बचेगा दोस्त, 25 और 6 31 बचेगा। 11 को तो वैसे भी काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको एज इट इज ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले पॉजिटिव रिमाइंडर से ही ले लीजिए, मिक्स हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन, फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। 22 × 31,
अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना। देखिए 31 को काटते हैं भाई 25 से, यहाँ पर 6 बचेगा। 27 को काटते हैं 2 बचेगा। 37 को काटते हैं दोस्त 12 बचेगा। 43 को काटते हैं दोस्त कितना बचेगा 25, 5 3 8 18 बचेगा, है ना जी। किसी और को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी और को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे अगर हम 66 कर लें, सभी को मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 को मल्टीप्लाई करके हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए। देखिए अगर अब हम यहाँ पर इन दोनों को ले लेते हैं दोस्त, 6 दूनी 12, 12 12 के 144 भी अगर हम ले लेते हैं तो एक रिमाइंडर वहां से निकाला जा सकता है ना। तो 3 नंबर पहले ले लेते हैं भाई, है ना जी। 11 ले लेते हैं, 11 दूनी 22, 22 22 ले लेते हैं, ये वाला, ये 2 नंबर ले लेते हैं 22 और 22, है ना जी। या 11 छिंग 66, 22 ले लीजिए, 66 ले लीजिए, 2 18 ले लीजिए, 36 हो जाएगा। और बचेगा आपके पास 12 बचेगा। इसको डिवाइड कर लीजिए भाई 25 से, 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और 6 11 बच जाएगा दोस्त, है ना जी। 25 से डिवाइड करेंगे इसको 50, यहाँ पर 16 बच जाएगा। 11 गुणित 12 132 आप कर सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को लेकर। इन दोनों को अगर लेंगे तो 132 में 25 को डिवाइड करेंगे भाई, कितना बचेगा दोस्त, जस्ट अ माइनट। कितना आया भाई, 7 आया क्या? कैसे बताया आपने 7? नहीं हुआ? चलिए, थोड़ा सा जगह की आवश्यकता है हमें, रुकिएगा इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लिकेट कर रहा है ये। 22 बचा, 31 बचा, 11 बचा दोस्त, 27 बचा, 37 बचा, 43 बचा। डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास 25 यहाँ पर बचा हुआ है, ये हमने इसको काट दिया। अब हम यहाँ से रिमाइंडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 25 31 को अगर काटेंगे दोस्त यहाँ से 6 बच जाएगा हमारे पास। 27 को काटेंगे 2 बच जाएगा। 37 को काटेंगे 12 बच जाएगा। 43 को अगर हमने काटा तो 25 5 30 3 33 18, यहाँ से 18 बच जाएगा। देखिए 12 दूनी 24 और 24 और 11 को हम साथ में ले सकते हैं, है ना जी। तो 12 दूनी 24 और 11 हमने साथ में लिया और 22 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 3, 132 यहाँ से बचा दोस्त, है ना जी। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 12 18 के कितना हो जाएगा, चलिए इसको ले लीजिए, 11 दूनी 22 और 22 गुणित 12 कर लीजिए, 132, 264 इंटू 18। इनके बीच में रिमाइंडर ले लीजिए। 25 से काटेंगे दोस्त 125 बार ये कटेगा, 125 बार तो ये कटेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई 12 बच जाएगा। 125 बार कटेगा, 5 2 7 बचेगा, यहाँ से बचेगा 7। इसमें देखिएगा 250 बार ये कट जाएगा, 250 बार कट जाएगा दोस्त, 14 बच जाएगा, यहाँ पर बचा 18। अब इनका मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड कर दीजिए, दो किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट डिजिट नहीं पूछा ना दोस्त, लास्ट 2 डिजिट पूछा है। लास्ट डिजिट पूछा होता तो 3 7 21, 1 7 7, 7 चौका 28, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 6 हम डायरेक्ट ही बता देते यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से। लास्ट के 2 डिजिट पूछा है, लास्ट के 2 डिजिट पूछा है, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए आपको डिवाइडेड बाई 100 करके यहाँ से आपको लेना ही पड़ेगा रिमाइंडर। उसके अलावा आपके पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं है, या फिर आप पूरे को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना जी। क्लियर है भाई? 14/25 बचा क्या किसी का? देखिएगा 18 इंटू 7 करते हैं दोस्त, 18 सत्ते 126, गुणित कितना बचा 14, डिवाइडेड बाई बचा दोस्त 25। 25 से काटोगे इसमें कितना बचेगा 1, 1 गुणित 14 कितना हो जाएगा 14/25। यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे दोस्त, 14/25 बचेगा। थोड़ा सा रुक जाइए आशा जी, थोड़ा सा बस वेट कीजिएगा, सभी प्रकार के रिमाइंडर हम साथ में भी लेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा प्लीज, बस थोड़ा सा वेट, है ना। अभी तो ये इतना कैलकुलेशन लग रहा है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, सारी हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखो 14/25 आ गया भाई, है ना, यहाँ तक ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, 14/25 आ गया। लेकिन देखिएगा एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 11 आ रहा सुलभ शक्ति भाई कहीं गड़बड़ किया है इसलिए 11 आ रहा है, 14/25 आएगा। ठीक है, देखिएगा एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हमने सॉल्व करने के लिए भाई इसको पहले ही हमने क्या करा था, 4 से हमने काट दिया था। हमने इसको 4 से काट दिया था। तो जब हमने 4 से काटा था तो जब हम आंसर बताएंगे तो हमें वापिस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में हमें वापिस से 100 बनाना पड़ेगा। जब हम वापिस से 100 बनाएंगे दोस्त तो ये हो जाएगा हमारे पास 56/100। तो जो लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे भाई वो कितने बनेंगे इस मल्टीप्लिकेशन में, 56 बनेंगे। लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 56, है ना। तो ये इसका एक यूज है, ये इसका क्या है भाई, एक अनुप्रयोग है, ये इसका एक एप्लीकेशन है कि ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब चलिएगा कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपको दिख पा रहे हैं ये, है ना जी। धीरे धीरे लेवल हम इसमें बढ़ाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप उसको लेकर चिंता नहीं कीजिएगा। सारे प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब हम साथ में भी लेने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या आपसे कहता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखिए सिंपल हमारे पास में नंबर्स हैं 237, इस तरफ कर दें इसको, ये चलिएगा। क्लियर नहीं हुआ, अब देखो अभी होगा, अभी देखो अभी होगा। 4 से कट नहीं करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, एज इट इज 100 से डिवाइड कर लेते आप, क्या प्रॉब्लम जाता। इसको देखिएगा पहला क्वेश्चन देखो भाई, देखो 5 से कट करके हमें रिमाइंडर बनाना है कि इसमें टोटल फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना जी। बेसिक क्वेश्चन से देखिएगा, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन देखना भाई, गौर से देखना, है ना। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बचाना है। तो देखो ये 5 7 35, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, ओहो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा, है ना जी। यहाँ पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पर भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा दोस्त, 329 है। चाहे तो आप 4 ले लीजिए या आप -1 ले लीजिए, बात बराबर ही पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कितना नंबर बना, 2 धन 1 धन 2 धन 4, सभी में प्लस था भाई तो सभी में प्लस करेंगे। 4 2 6 और 1 7 और 2 9, कितना बना यहाँ से, सभी जब रिमाइंडर को जोड़ा तो मेरे पास बना 9/5। अब देखो 5 से जब डिवाइड करोगे दोस्त, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, मात्र 4 रिमाइंडर बचेगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया भाई, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, 4 यहाँ पे रिमाइंडर बनेगा। दूसरे में देखिएगा 7 से आपको डिवाइड करना है भाई, 7 9 के 63, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56, 1 बचेगा दोस्त 1, 7 5 35, 2 बचेगा 2, 7 6 42, 2 बनेगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बना भाई, 8/7 बना। देखो 7 1 कम 7 होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर हुआ भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गए दोनों पैटर्न के, दोनों पैटर्न के क्लियर हो गए क्वेश्चन। रिमाइंडर कैसे बनेगा, 1 बनेगा। अगला देखिएगा 87 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 87 से मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट डिवाइड करना है, नहीं कर सकते। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिमाइंडर बन रहा है वो ले लीजिए। नेगेटिव बन रहा है 83, 87 से कितना बनेगा, -4, 84 कितना बनेगा दोस्त, -3, 85 कितना बनेगा, -2, 86 कितना बनेगा, -1। 4 बार माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 4 3 12 दूनी 24। ओवरऑल कितना बनेगा दोस्त, 24/84। पॉजिटिव बनेगा तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 24 बन जाएगा। रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। क्लियर है दोस्त, माइनस का 10 रिमाइंडर कैसे बन जाएगा, मल्टीप्लाई है दोस्त, मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई होगा, 24 यहाँ पर रिमाइंडर बनेगा। चारों के चारों माइनस में थे, प्लस में कन्वर्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक माइनस रह जाता तो हम नीचे वाली संख्या को ऐड कर देते। इसमें देखिएगा 67 से रिमाइंडर बनाते हैं दोस्त, 64 में कितना बनेगा, -3, 65 में बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी लिखते जाना। 65 में करेंगे -2, 66 में करेंगे -1। अब 68 में करोगे दोस्त तो प्लस का 1 बनेगा, 68 में क्या बनेगा भाई, प्लस का बनेगा। गलती से ये तो डिवाइड में 87 था, जरूरत ही नहीं थी। ओके, कितना बनेगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 बचेगा दोस्त, यहाँ पर -6/67 बनेगा,
है ना जी। तो रिमाइंडर आप कह सकते हैं या तो -6 बनेगा, तो रिमाइंडर या तो -6 बनेगा, तो -6 आंसर में होगा नहीं भाई, इसमें आप बस 67 को ऐड कर दीजिएगा, आपके पास कितना बन जाएगा दोस्त, 61 बन जाएगा, 61 आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा। इसमें देखिएगा 241 से डिवाइड करते हैं भाई, 37 है, 38 39 40 41, माइनस का 4 और माइनस का 3, 39 में बनेगा माइनस का 2, और 242 को डिवाइड करेंगे भाई, बड़ा है एक ही बचेगा एक, ओवरऑल कितना बनेगा मेरे भाई, 4 3 12 दूनी 24, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा रिमाइंडर या तो -24 आप लिख सकते हैं, या आप क्या लिखेंगे, -24 में आप क्या करेंगे दोस्त, प्लस आपको करना पड़ेगा 241, ऐड कर लीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। हाँ, इनके विषय में बताइए भाई, ये क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या आई क्या, इनमें किसी को कोई समस्या आई क्या भाई, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गए क्या, है ना जी, ये वाले क्वेश्चन सभी को क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। 24 इसमें से कम कर लीजिए 41 में से, तो यहाँ पे बचेगा 7 17, है ना जी, 217। ये वाले क्वेश्चन क्लियर है दोस्त, क्लियर, ओके। किसी को भी कोई भी समस्या हो भाई, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनको देखिएगा, अरे यार दोस्त ये तो तिरछा ही रहने दो, चलो। देखिएगा अब क्वेश्चन, देखिएगा अच्छे क्वेश्चन है ना जी, पहला देखिएगा, 56 से करना है भाई इसको, है ना जी, 54 है कितना बचेगा, -2, 55 है कितना बचेगा, -1, 57 है भाई, +1 बचेगा, 56 दूनी 112, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 56 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्त, तो 2 बार कट जाएगा 112 का, है ना जी। तो यहाँ पर देखिए सब मल्टीप्लाई है, जब जीरो ही रिमाइंडर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 बनेगा, है ना जी, रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्वेश्चन नंबर छठवे का 34 कैसे आ गया, 56 दूनी 112, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 0 बचा तो सब में ही 0 बच जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही मल्टीपल है ना 56 का। चलिएगा अगला देखिएगा, 85 से काटिएगा भाई इसको, है ना जी, 85 का 2 गुना कितना होता है दोस्त, 8 दूनी 16, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो तरीका बनाना पड़ेगा इसका। बनाइए क्वेश्चन नंबर 7 को, कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर बड़ा नंबर आता है, अगर कहीं पे बड़ा नंबर आ रहा है, और अगर ऊपर नीचे की संख्याएं काटी जा सकती है, तो हम काट भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में जब रिमाइंडर निकालने जाएंगे तो हम वापस से उस संख्या को बना लेंगे। अब जैसे यहाँ पर 85 आ गया भाई, बड़ी बड़ी संख्या है, 85 का टेबल हमें नॉर्मली आता नहीं, तो देखिए क्या ऊपर भी 85 का ऐसा कोई मल्टीपल है दोनों के बीच में जो कॉमन है भाई, तो देखिए ये 17 से डिवाइड होता है दोस्त, 17 पंचे 85 और 17 9 के 153, है ना जी, 17 9 के 153। अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, पहले वाले को डिवाइड करेंगे दोस्त, 2 रिमाइंडर बचेगा, 5 को डिवाइड 9 को डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 5, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 बटे 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 और बटे में 5 ही बचेगा, 1 और बटे में 5 ही बचेगा, है ना जी। अब जब 1 और 5 हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन देखिएगा हमने पहले 17 से काट चुके हैं, तो अब हमें वापस इसको क्या करना पड़ेगा, 17 बटे 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा दोस्त हमारे पास, 17 बटे 85 बचेगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 17 बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा दोस्त 17, है ना जी, 17 यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर है भाई, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। इसको देखिएगा, यहाँ पर 91 है, अब 91 की टेबल हमें नहीं पता, है ना जी, लेकिन देखिएगा 13 से काटा जा सकता है, 13 7 91, 13 छिंग 78, है ना जी, 13 से काट लिया। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए भाई, 7 9 के 63, अगर 66 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे भाई 120 को, तो 7 एकम 7 70, तो ये हो जाएगा 56, इधर से हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, एक ही बचेगा वैसे, 7 एकम 7,
बचेगा 50, सती सती 49, एक बचेगा। 6 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, एज इट इज रहेगा। 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 तिरी 21 भाई, 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 7। 6 दूनी 12, 12 तिरी 36, सतापना 35, कितना बचेगा दोस्त, 1/7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने से काटा था आपने, 13 से काटा था, तो 13/13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त हमारे पास, 13 रिमाइंडर बच जाएगा, 13 रिमाइंडर बच जाएगा, 13 बचेगा भाई। 7 का 17, 8 का 13। क्लियर हो गया दोस्त, क्लियर है भाई, दिक्कत तो नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। 100 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या अगर आपको छोटा करना हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, अगर आप चाहें तो इसको 100 से ही डिवाइड कर लें, कोई दिक्कत नहीं, या अगर 4 से काटना है तो 4 से काट भी दीजिए। 4 से काटेंगे भाई, 24 चौका 96, और 4 से ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 25 बार, है ना जी। अब 25 से डिवाइड कर लेते हैं भाई। 25 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना बचेगा, 223 है भाई, यहाँ पर बचेगा -2। अगला 599 है, -1, ये 97 है दोस्त, -3 बचेगा। यहाँ पर 473 है, तो यहाँ पर -2 बचेगा, डिवाइडेड बाई आपके पास 25 होगा। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 तिरी 6 दूनी 12, -12/25। हाँ जी, बस किशन भाई 1 मिनट का समय लेंगे, ये वाला करते हैं, उसके बाद फिर उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसको देखिएगा दोस्त, कितना बनेगा, -2 -1, ये बनेगा 2, 3 जा 6, 2 जा 12, ओवरऑल बनेगा आपके पास 12/25। पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 24 छूट गया, -1, एक और आ जाएगा भाई, हाँ, -1, -1 करेंगे तो ये बनेगा -12/25, लेंगे भाई, उसको भी लेंगे। -12/25 आया, यहाँ से रिमाइंडर लिखा -12, रिमाइंडर कितना निकला भाई, -12 निकला। लेकिन -12 को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, पहले हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको प्लस में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, -12 में 25 को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 13/25, ये कितना हो जाएगा, 13/25। अब हमने जब पहले यहाँ पर 4 से काटा था, तो अब यहाँ पर 4/4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 4/4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, 52/100। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 52, रिजल्ट बनेगा 52। ओके, ये वाला 24 छूट गया था जो हमने काटा था, 52, ठीक है। ये वाला देखिएगा भाई, है ना जी, इस वाले को देखिएगा, 8 वाले को फिर से, ये 8वें नंबर के सवाल को, है ना जी। अगर हम यहाँ पर ये जो 6 था, ये जो 6 आया था, अगर हम इसका रिमाइंडर -1 ले लेते, 100 से करो ना दोस्त, क्या दिक्कत है। 100 से काटो 223 को, कितनी बार बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा 23, यहाँ पर बचेगा, अगर आप -1 ले लो, यहाँ पर 97, -3 ले लो, यहाँ पर 473 है दोस्त, यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्लस का 73 ले लो, या माइनस का 27 ले लो। बस इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब आपको मल्टीप्लाई इनको करना पड़ेगा दोस्त, आंसर वही निकलेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आएगा ही वो, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो आप नीचे वाली वैल्यू को वापस उसी में जोड़ देना, बेस को आप उसी में जोड़ देना। हाँ हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें पॉजिटिव जम रहा है उसमें पॉजिटिव ले लीजिए, जिसमें नेगेटिव जम रहा है उसमें नेगेटिव ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही निकलेगा, है ना जी। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का एक डाउट आया था कि इसमें अगर हम ये जो 6 है, 6 को अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते तो क्या होता। देखिए 7 से हमने डिवाइड किया भाई, 7 9 के 63, यहाँ पर बचा था हमारे पास रिमाइंडर 3, इसको हमने डिवाइड किया दोस्त, इसमें 1 बचा था। अब अगर 6 के लिए या तो हम एज इट इज डायरेक्ट 6 ले लेते हैं, या अगर 7 से हम 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर हम इसका -1 ले लें, और 212 में हमारे पास में बचा था 2 रिमाइंडर,
तो देखिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर कितना बनेगा, 3 दूनी 6, ये बनेगा दोस्त माइनस का 6/7, माइनस का 6/7। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लेना है ना जी। तो रिमाइंडर अगर नेगेटिव नहीं लेना तो इस 7 को इसमें वापस ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। यहीं पे पहुंच गए भाई वापस 1/7 पे, है ना जी। ले सकते हैं श्वेता जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए ना, इसमें ही हमने सब में पॉजिटिव लिया, इस 6 में हमने नेगेटिव ले लिया, इस 6 में नेगेटिव ले लिया, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जिसमें प्लस में लेना आसान पड़ रहा है उसमें प्लस ले सकते हैं, जिसमें नेगेटिव लेना आसान पड़ रहा है आप उसमें नेगेटिव भी ले सकते हैं। बस अगर फाइनल वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी आप कर रहे हैं अगर वो नेगेटिव आ रही है तो नीचे वाली वैल्यू को वापस उसमें ऐड कर दीजिए, वो रिमाइंडर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। ये वाला क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर है ना। अगर नेगेटिव भी ले लेते तो भी हम 1/7 पे पहुंच जाते, वापिस 13/13 का मल्टीप्लाई करते, आंसर आपके पास में निकल कर आ जाता, आंसर आपके पास में निकल कर आ जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में 48 कैसे आया दोस्त। देखिए आपने माइनस का 12 ये मिस कर दिया दोस्त, यहां पर माइनस का 12 था, -12 रिमाइंडर हम ले नहीं सकते, हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइनस के 12 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा, इस 25 को इसमें ऐड किया, 13 बचा, तो 13/25 बन गया। अब इसमें 4/4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 52 आ जाएगा। इसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करा, सारे ही तो नेगेटिव से निकल के आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव आपने लगाया कैसे, फिर नंबर्स बड़े नहीं हो जाएंगे। 100 से ही आपने किया था, ओके, लेकिन काफ़ी बड़े नंबर्स नहीं हो जाएंगे 100 से करेंगे तो भी, क्योंकि यहाँ पर आप +23 लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, यहाँ पर माइनस का 3 लेंगे, यहाँ पर तो आपके पास -27 हो जाएगा, 96 में माइनस का 4 हो जाएगा, नंबर डिजिट्स बड़े हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, आंसर उससे भी निकल के आएगा, आंसर उससे भी निकल के आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ओके, चलिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इस वाले सिंबल को तो आप जानते होंगे, 1 2 3 से लेके 67 तक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डैश डैश फैक्टोरियल 47 डिवाइडेड बाई 5, है ना जी। ये वाले दोनों सिंबल आपने देखा होगा भाई, फैक्टोरियल, या हम इसको ये एक्सक्लेमेशन कहते हैं क्या, इससे भी यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दोस्त फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के विषय में जानते हैं सभी लोग। कौन सा क्वेश्चन चंदन भाई, कौन सा वाला, ये पिछला वाला क्या, नंबर बता दीजिए, इसके पहले वाला वो 100 से डिवाइड करने वाला। यस, ओके, अभी करते हैं, है ना, 9 नंबर का, इसके बाद करते हैं, इसको समझ लीजिए पहले, है ना। देखिए ये फैक्टोरियल होते हैं, आप सभी लोग फैक्टोरियल के विषय में जानते हैं दोस्त, है ना जी। जैसे फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ भी रहे आपके पास, अगर फैक्टोरियल 4 लिखा है तो बस अब आप इसको 4 से उल्टी गिनती लिखना चालू कर देंगे, सभी का मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई हमारे पास में हो जाएगा। फैक्टोरियल अगर 5 की बात करें दोस्त तो ये हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, है ना जी। ये हमारे पास कंटिन्यू ऐसी वैल्यू होगी। तो अब देखिए ये जो हमारे पास में सीरीज दी गई है, फैक्टोरियल 47 तक के लिए सीरीज दी गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 का मल्टीपल कहाँ से शुरू होता है, 5 का मल्टीपल कहाँ से शुरू होता है, इसकी पहले हम फिक्स वैल्यू लिखते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी दोस्त, प्लस में है सभी 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 चौका 24, और फैक्टोरियल 24 के बाद में क्या आएगा दोस्त, फैक्टोरियल 5 आएगा 120। अब देखिए 120 जैसे ही मिला मुझे, 120 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे परफेक्ट रूप से ये कट जाएगा,
तो 120 के बाद में जो भी नंबर आने वाले हैं, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब फैक्टोरियल 5 के बाद में जितनी भी वैल्यू आएगी, हर किसी के मल्टीपल में 5 आएगा, मतलब इसके बाद में जो जितने भी नंबर बनने हैं सबका रिमाइंडर 0 बनने वाला है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद के तो सारे नंबर 0 बन गए। अब बचे हमारे पास ये नंबर, इनके लिए हम ले लेते हैं दोस्त की रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 24 में बच जाएगा -1, इसमें बचेगा प्लस का 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1, -1 + 1 खत्म, बचेगा कितना दोस्त, 3/5। रिमाइंडर कितना बचा दोस्त, यहाँ पर 3 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 यहाँ पर बच गया। आसानी से आपने बता पाए, है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिक्कत आ रही थी, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ये 8वें को हम यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। अनिल भाई नहीं आया समझ में? फैक्टोरियल की वैल्यू आपको क्लियर है दोस्त, फैक्टोरियल की वैल्यू क्लियर है ना। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होगी दोस्त 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना जी, ये वैल्यू होगी। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी रहे, जितना भी लिखा है, बस वहां से आप उल्टी गिनती करके मल्टीप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। फैक्टोरियल अगर 11 लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 तक के, पूरा आखिरी एक तक के मल्टीप्लाई सब में होता है। अब ये जो सवाल था दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू एक का एक ही बार गुना होगा, फैक्टोरियल 2 के मल्टीप्लाई में आएगा 2 × 1, 2 1 कम 2, फैक्टोरियल 3 के मल्टीप्लाई में आएगा 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, फैक्टोरियल 4 में आएगा भाई 4 3 12 दूनी 24, 1 कम 24, फैक्टोरियल 5 के में आएगा दोस्त 24 5 120, अगला आएगा हमारे पास 720, और यही क्रम हमारे पास में क्या होगा भाई, आगे तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक हम 47 से 1 तक लेके ना आए। लेकिन एक चीज देखिएगा, जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 में क्या आ जाएगा दोस्त हमारे पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब जब हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है, उसको हम नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 वैसे ही कट जाएगा। जब 5 से 5 अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो फैक्टोरियल 5 के बाद में जितने भी नंबर हैं सभी में क्या बचने वाला है दोस्त, देखो 5 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 ही बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा मल्टीपल है। 5 से 720 को भी काटोगे तो मल्टीपल 0 बचेगा। अब यहाँ आगे जितने भी नंबर आएंगे सभी में रिमाइंडर 0 बचने वाला है। तो 120 के बाद के जितने भी नंबर है, 120 से लेके आखिरी तक जितने भी नंबर है, सब में रिमाइंडर 0 है। सब में अगर रिमाइंडर 0 है तो बचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। 24 6 30 3 33 हो जाएगा, 33/5 करेंगे 3 ही बचेगा। या डायरेक्ट रिमाइंडर ले लीजिए, देखिए 5 से अगर हम काटते हैं भाई तो 5 25 होता है, 5 से अगर इसको काटते हैं तो 25 होता है, यहाँ पर रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा क्योंकि हमारे पास 24 है। 5 से 6 को काटोगे एक बार कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। अब देखो टोटल रिमाइंडर कितना बचा, 1 + 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 5। सबको सॉल्व कर लो दोस्त, कितना बच गया, 3/5। तो टोटल रिमाइंडर पॉजिटिव भी आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 3 बन जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 बन जाएगा। अब क्लियर हो गया भाई, अब क्लियर हो गया दोस्त? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 9 आएगा भाई, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 24 से मल्टीपल होना चाहिए, 24 से कटना चाहिए। 24 कहाँ से शुरू होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है दोस्त, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की 120 होती है, फैक्टोरियल 6 की 720 होती है। अब ये जो क्रम है यही हमारे पास लास्ट तक चलते रहेगा आगे तक। इसको डिवाइड करना है दोस्त 24 से, देखो 24 से काटोगे ये 24 भी कटेगा, 0 रिमाइंडर आएगा, ये भी कटेगा, इसमें भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ये सारे 24 के मल्टीपल हैं दोस्त, ये सारे 24 के मल्टीपल हैं, है ना जी, सारे 24 के मल्टीपल हैं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं दोस्त, रुक जाओ रुक जाओ, अभी कर रहे हैं। देखिए 6 2 8 और 1 कितना बचा दोस्त, 9 ही बचा यहाँ पर। तो बचा कितना, 9/24 बचा दोस्त, 9/24 बचा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये 96 है, 96 9वें नंबर के क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं।
9वें नंबर के क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं कहीं पर, एक पेज ही ले लेते हैं अलग से, है ना। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं 223 599, 397, 473 96, 100। ठीक है, हाँ जी वही आएगा भाई, रिमाइंडर वही आना चाहिए, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो 100 से डिवाइड करो, ये तो छोटा है भाई, इसको 100 से डिवाइड करोगे 23 रिमाइंडर बनेगा। ये 599 है, इसका रिमाइंडर -1 ले सकते हैं। 397 है, इसका रिमाइंडर -3 ले सकते हैं। 473 है दोस्त, इसको 500 से ले लो तो माइनस का 27 ले सकते हैं, है ना जी। 96 का रिमाइंडर आप माइनस का 4 ले सकते हैं। ये हमने सभी का रिमाइंडर ले लिया दोस्त, डिवाइडेड बाई 100 बचेगा, है ना जी। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस तो हमारे पास सफिशियंट है, सारे के सारे प्लस हो गए, है ना जी, प्लस हो गए, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 गुणे 3 27 गुणे 4, यही बचा। 23 गुणा 3 गुणा 27 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्त, कितना बनेगा, 2 चौका 8, यहाँ से बच जाएगा रिमाइंडर। 23 गुणा 3 गुणा यहाँ से बचेगा 8 रिमाइंडर, डिवाइडेड बाई 100, है ना जी। 3 8 24, ये बचेगा 23 गुणा 24 बटे 100। मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, 24 दिया 72 का 2 हासिल का 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 552, रिमाइंडर बचेगा दोस्त यहाँ से 52। 152 बटे 100 भी बचेगा, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 52 ही रिमाइंडर बचेगा। आ गया सोते जी, आ गया दोस्त। और किसी सवाल में कोई डाउट भाई? ओके, ये भी ठीक है ना, 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए 27 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये बनेगा दोस्त 25 चौका 100, 2 चौका 8, 108 बनेगा, डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करेंगे, 8 रिमाइंडर बचेगा इसका। ठीक है, जब तक अपनी क्लास ओवर नहीं होगी सुलभ शक्ति भाई, अगली क्लास स्टार्ट नहीं होगी। एप्लीकेशन पे वन टाइम वन ही क्लास लाइव रहती है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बस अपनी क्लास आज समाप्ति पे है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट टाइप के रिमाइंडर के क्वेश्चन थे दोस्त, है ना। एक बार इन्हीं क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा, घर जाके एक बार पढ़िएगा। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो कल की क्लास में बताइएगा। आगे हमारे पास में और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सिस्टम वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक होता है भाई, जो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ना जी। तो बहुत सारे इसके पैटर्न है, बहुत लंबा ये टॉपिक हमारा चलने वाला है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू दोस्त। जी भाई किशन भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस तो लगेगी इसमें, इसलिए तो अपन ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू।